नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर की दुल्लेपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ 2 खोखा और चोरी की मोबाइल के साथ 58,870 रुपए नकद बरामद किया है। इनमें से 2 लुटेरे 2 दिसंबर को सुल्तानपुर गांव से मोबाइल चोरी किए थे और छपरी राजगीर पुलिया के पास से 5 दिसंबर को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से रुपये से भरा बैग लूटा था और बहरियाबाद क्षेत्र से सोने की चैन की लूट की थी। पुलिस को सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लुटेरे छपरी नहर से होते हुए मलेठी के पास किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। उनके पास कई तमंचा भी उपलब्ध है। पुलिस और स्वाट टीम के सदस्यों ने इस सूचना पर घेराबंदी की तो आरोपियों ने इन पर फायर झोंकते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें दुल्लापुर थाना अध्यक्ष बाल बाल बच गए। लुटेरों के भागने के फिराक में गाड़ी असंतुलित होकर गिर गई, जिसमें पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। चारों लुटेरे अंतर जनपदी सादियाबाद थाना के इंद्रपुर, छिरी, बखरा, दुल्लापुर और बुजुर्ग भुड़कुड़ा के बताए जा रहे हैं। 5 अपराधियों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 की तलाश जारी है। न्यूज 9 भारत के लिए गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। कब से क्या किस तरह की सक्रियता थी सर? ये थाना दुल्लापुर पुलिस और हमारी स्वाट टीम गाजीपुर को एक सफलता प्राप्त हुई है। अभी 5 तारीख में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक फाइनेंस कंपनी का जो कलेक्शन एजेंट है वो पैसा लेके मऊ के जनपद से आ रहा था। करीब हमारे जनपद में 500 मीटर ही पहुंचा था, एक सुनसान स्थान पे उसके साथ लूट हुई थी। उसी सिलसिले में हमारी टीमें लगातार सतत चेकिंग कर रही थी। कल भी ये मलेठी मोड़ पे जो तिराया है दुल्लापुर क्षेत्र में, वहाँ चेकिंग कर रहे थे। इन्हें जानकारी मिली कि कुछ बदमाश फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। वहाँ पे स्वाट टीम भी थी, हमारी गई हुई थी उस क्षेत्र में। इनके पास भी कुछ इनपुट था घटनाओं के बारे में। रात्रि में 2 मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आते हुए इन लोगों को टकराए। इन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं, बल्कि पुलिस को देख के पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने भी अपना पोजीशन ली। जैसे ही वो मुड़े, उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई और वो गिर गए। पुलिस ने उन्हें ओवर पावर किया। जो पूछताछ में तथ्य आए हैं उनके द्वारा उनके पास से भारी संख्या में हथियार भी मिले थे और पूछताछ पे उन्होंने जो 5 तारीख में दुल्लापुर क्षेत्र में घटना हुई थी उसको भी स्वीकारा, क्योंकि शक इसलिए हुआ पुलिस को कि इनके पास भारी धनराशि थी। उस धनराशि के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ के दौरान ये बताया गया। इसी के साथ साथ एक घटना करीब 15-20 दिन पहले बहरियाबाद क्षेत्र में हुई थी। एक व्यक्ति की सोने की चैन छीनी गई थी, वो घटना का भी इन्होंने स्वीकार किया है और क्योंकि वो बेच दी थी, उसका भी पैसा इनके पास था। इसके अलावा जब इन्होंने जो मोबाइल इनसे प्राप्त हुए, वो बताया था कि 3-4 दिन पहले एक और घटना में इन्होंने 2 मोबाइल चोरी हुए थे। जो मोबाइल इनके पास से मिले थे, जब और सघनता से पूछताछ की गई तो उनका भी मिलान हुआ, क्योंकि उनका EMI नंबर और बाकी चीज़ें डिटेल टेक्निकल मिलाई गई। तो ये एक जो पहली वाली हमारी घटना थी दुल्लेपुर वाली, उसमें भी इनसे बरामदगी हुई है और जो 86,000 की लूट थी उसमें भी करीब इनसे 40,000 की बरामदगी हुई है। कुल मिला के करीब 56,000 रुपये की बरामदगी इन शातिर बदमाशों से हुई थे। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि जैसे ही 5 तारीख में घटना हुई थी तो इसी गैंग का एक यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।